हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फराटा फैन जो 2800 आरपीएम का है। इसमें लाइन देते हैं तो देखिए नहीं चल रहा है। इसका मेन कारण है इसका वाइंडिंग जला हुआ है। देखिए इसमें रनिंग वाइंडिंग है जो काला हो रखा है। तो सबसे पहले हम पंखी को खोलेंगे, उसके बाद फैन गार्ड जाली को खोलेंगे। ये 3 नट पे रहता है। ये तीनों नट खोलने के बाद हमारा जाली खुल के अलग हो जाता है। अब चलिए मोटर को खोलते हैं। इसी में हमारा है जो स्टेटर फिट रहता है। देखिए इसमें चारों नट खुल जाने के बाद थोड़ा सा पटकना पड़ता है, उसके बाद रोटर हमारा बाहर निकल जाता है। देखिए स्टेटर को निकालने के लिए ये जो बॉडी में होल दिया गया उससे एक रड के माध्यम से इसे ठोकना पड़ता है और दूसरी तरफ से ये हमारा स्टेटर बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारा स्टेटर है। इसमें बाइंडिंग जला हुआ है। इस बाइंडिंग को इस कटर के माध्यम से काटकर बाहर निकाल लेना है और सभी स्लॉट को क्लीन करके फिर से इसमें न्यू पीवीसी पेपर इंस्टॉल कर देना है। इसे न्यू बाइंडिंग करने के लिए 32 नंबर कॉपर वायर लिए हैं और हर एक कॉइल में 240 टर्न डालेंगे। इसे एक बार घुमाने पे ये 10 बार दूसरी तरफ घूमता है, यानी हमें 24 बार घुमाना होगा तो दूसरी तरफ 240 बार घूमेगा, यानी 240 टर्न हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए 240 टर्न पूरा हो जाने के बाद हम रोक दिए हैं। अब इसे बांधकर बाहर निकाल लेंगे और स्टेटर में इसे इंस्टॉल करेंगे। ये 2 पोल 2800 आरपीएम का फैन है। इसमें स्टेटर है, उसमें 24 स्लॉट है, जिसमें से इसका पिच होने वाला है 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। देखिए सबसे पहले किसी एक स्लॉट में डाल देना है। इस तरह से एक स्लॉट में डाल दें। अब यहाँ से गिनती करके 6 स्लॉट छोड़ेंगे और 8वां स्लॉट पे इसे इंस्टॉल करेंगे। 1 से 8वां पिच पे ये कॉइल डल जाने के बाद अब इस वायर को टाइट कर गोल कर लेना है। अब इस वायर को अगले स्लॉट में डालना है। इसे अच्छे से स्लॉट में बैठ जाने के बाद पीवीसी पेपर से लॉक कर देना है और दूसरी तरफ इसे डालना है। ये सभी वायर को डल जाने के बाद इधर भी पीवीसी पेपर से लॉक कर देना है। इस तरह से हमारा समझिए 2 कॉइल डल गया है। अब तीसरा कॉइल डालने के लिए फिर से इस वायर को ऐंठना है और स्लॉट में डाल देना है। इस तरह से हमारा एक कॉइल सेट डल के कंप्लीट हो जाता है। ये अच्छे से बैठ गया। अब इसमें लॉक डाल देना है। पूरी तरह से स्लॉट में डल जाने के बाद इसे सुसज्जित तरीके से बैठा देना है। ये हमारा रनिंग बाइंडिंग का एक कॉइल सेट कंप्लीट हो गया डलकर। अब दूसरा कॉइल सेट इसी तरह से डालते जाना है। दो कॉइल सेट डालने के बाद हमारा रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो गया। अब स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे। देखिए 6 स्लॉट अपने आप छूट जा रहा है क्योंकि 6 स्लॉट में रनिंग बाइंडिंग डाला हुआ है। चलिए अब स्टार्टिंग बाइंडिंग शुरू करते हैं। देखिए अब स्टार्टिंग बाइंडिंग भी डल गया है। अब इसमें सेपरेटर डालेंगे। रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच में इस सेपरेटर को डाला जाता है ताकि रनिंग बाइंडिंग का वायर और स्टार्टिंग बाइंडिंग का वायर दोनों आपस में टच न हो। अगर ये सेपरेटर नहीं रहेगा तो आपस में टच हो जाएगा रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग और मोटर नहीं चलेगा। इसीलिए सेपरेटर डालना जरूरी होता है। इसे डालने के बाद सभी बाइंडिंग को धागा से बांध देना है ताकि वायर इधर उधर बॉडी में टच ना हो, साथ ही रोटर में भी टच ना हो। तो चलिए फटाफट इसे धागा से बांध लेते हैं।
देखिए नॉन कनेक्शन साइड बाइंडिंग हो गया है। अब चलिए कनेक्शन साइड बाइंडिंग करेंगे। इधर धागा बांधने से पहले हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए 4 लीड स्टार्टिंग का है और 4 लीड रनिंग का, जिसमें से 2 लीड आपस में सीरीज हो जाएगा स्टार्टिंग का और 2 लीड सीरीज हो जाएगा रनिंग का। सीरीज होने के बाद 2 स्टार्टिंग और 2 रनिंग का लीड बच जाता है, जिसमें से एक स्टार्टिंग और एक रनिंग, ये दोनों को आपस में जोड़कर कॉमन बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे हम कॉमन नहीं बना रहे हैं, बल्कि 4 वायर निकाल रहे हैं बाहर, 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का। चलिए ये सभी लीड में वायर को जोड़ते हैं। रनिंग में हम लाल वायर जोड़ रहे हैं और स्टार्टिंग में पीला वायर। सभी में वायर जोड़ लेने के बाद इसे अच्छे से बैठाकर बाइंडिंग करेंगे। देखिए लाल और पीला वायर को आपस में जोड़कर कॉमन वायर अभी बना लिए हैं, जिसमें डायरेक्ट लाइन जाएगा, और पीला वाला वायर है उसमें कैपेसिटर का लाइन जाएगा, और एक लाल वायर है उसमें एक लाइन वाला वायर जुटेगा और एक कैपेसिटर वाला। इस तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। देखिए धागा से बांध लेने के बाद दोनों साइड अब इसे चेक कर लेना है मल्टीमीटर से कि हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं। देखिए ये लाल वाला हमारा रनिंग बाइंडिंग है, बता रहा है कंटिन्यूटी। अब बॉडी के साथ देख लेते हैं एक बार। बॉडी के साथ नहीं बताना चाहिए और नहीं बता रहा है। अब चलिए स्टार्टिंग बाइंडिंग देख लेते हैं। ये जो 2 वायर पीला वाला ये स्टार्टिंग बाइंडिंग का है। इस तरह से देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है। चलिए अब बॉडी से देख लेते हैं, तो बॉडी से शो नहीं कर रहा है, यानी हमारा बाइंडिंग ओके है। चलिए अब बार्निश करके इसे फिट करेंगे बॉडी में। देखिए इसे बार्निश करके बॉडी में फिट कर दिए हैं। अब पीछे का ढक्कन और राउटर कस देंगे टाइटली। उसके बाद ये देखना है कसते समय कि घूमता है या नहीं। प्रॉपर इसका राउटर है जो घूमना चाहिए, तभी ये चालू होगा। देखिए ये हमारा कॉमन है और ये स्टार्टिंग और ये रनिंग। ये हमारा मोटर का वायर है और ये हमारा सप्लाई वायर। तो सबसे पहले हम ये कॉमन को जोड़ देते हैं आपस में। ये देखिए ये हमारा सप्लाई वायर जो आ रहा है, ये स्टार्टिंग में नहीं जोड़ना है, रनिंग में जोड़ना है। अब हमारे पास कैपेसिटर है, ये पहले स्टार्टिंग में जोड़ देना है एक। और कैपेसिटर में लाइन जाने के लिए हम जोड़ेंगे ये रनिंग वाला के पास। एक रनिंग में भी जाएगा और एक इधर कैपेसिटर में जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा ये कनेक्शन है। चलिए अब आपको चालू करके दिखाते हैं। चालू करके देखते हैं।